कि शुरू होता है जहाँ एक लड़की उसके पापा के पास रो रही थी एम्बुलेंस के अंदर, और मेडिकल में ये एडमिट करने के लिए मना भी कर देता है, पर ये लड़की बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी यहाँ। और ये सब दूर से ये डॉक्टर देख रहा था। ये बोल रहा था कि हमारे हॉस्पिटल में अब कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, इसीलिए तुम नेक्स्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो। पर पेशेंट का कंडीशन बहुत ख़राब था, शायद जैसे कि वो रास्ते में ही उनका मौत हो जाएगा। और ये सब ये डॉक्टर यहाँ से देख रहा था। तो ये डॉक्टर आके अब रिक्वेस्ट करता है कि उनको शिफ्ट मत करो। तो आदमी बोलता है कि तुम एक इंटर्न हो, इसलिए तुम अपनी हद पार मत करो। और ये इंटर्न अब रोकता है, जिसके आंखें अब घोस्ट जैसा था, यहाँ दिखाया जाता है। और ये स्टोरी ये बच्चों को सुना रही थी कि घोस्ट डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी करता है। तो सडनली एक बच्चा खड़े होकर बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है घोस्ट डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सबको थोड़ा कहानी जैसी लग रही थी, तो ये सब चले जाते हैं। 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये इन सब इंटर्न बात कर रहे थे कि ये है कार्डियो सर्जन प्रोफेसर चा योंग मिन। एम्बुलेंस में एक पेशेंट भी आता है जिनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था, और डॉक्टर चा दूर से ये सब भी देख रहे थे, मतलब वो पेशेंट को देख रहे थे। और यहाँ इंटर्न बहुत कोशिश कर रहे थे, पर कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। तो ये लड़की डॉक्टर चा के पास जाके पेशेंट को आपकी ज़रूरत है ये भी बोलता है। तो ये सुन के चा बोलता है कि मैं ऐसे सब पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ जिसकी इमरजेंसी केस, और मेरा ये हाथ उनके लिए है जिनके पास एटलीस्ट जिंदा रहने के लिए 1% भी चांस है। जिसको बचा पाऊंगा उनको बचाने जा रहा हूँ मैं, ये बोल के ये चला जाता है। और यहाँ ये आदमी का डेथ भी हो जाता है। अब ये लड़का पूछता है, क्या तुम डॉक्टर चा के पास गई थी? तो ये लड़की बोलती है, हाँ, वो बदतमीज के पास। तो ये बोलता है, नहीं, वो हमारे सारे सर्जन में बेस्ट है, और वो अपनी सोलो सर्जरी जब वो इंटर्न थे तब किए थे, और जैसे वो इमरजेंसी पेशेंट उस दिन बच गया था। और वो जितना भी पेशेंट को डील किए हैं आज तक, वो सब बच पाए हैं। लोग बोलते हैं कि उनके अंदर एक स्पिरिट है। उनका मेडिकल स्किल इतना अच्छा है कि जैसे उनको एक स्पिरिट देख रहा है। क्या तुम ये नहीं सोच रही हो? यहाँ डिस्कशन चल रहा था कि क्रिटिकल पेशेंट के बारे में ये फाइनल भी होता है कि सब सर्जरी डॉक्टर चा ही करेंगे। तब चीफ बोलता है कि पर ये सर्जरी क्रिटिकल और चैलेंजिंग में है, क्योंकि ये उस पेशेंट का 5th टाइम सर्जरी था। मतलब डायरेक्टर ये सर्जरी को रोकना चाहता था, पर डॉक्टर चा बोलता है कि मैं ये करूँगा। तो डॉक्टर चा चीफ के ये बात को टाल देने की वजह से वो बहुत गुस्से में था, और ये बाहर जाके बोल रहा था, वो कभी भी मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। यहाँ ये सब इंटर्न चा को बोल रहे थे कि एक नया इंटर्न भी हमारे डिपार्टमेंट में आया है, और ये सब वहाँ से जा रहे थे। तब ये मीटिंग रूम से ये निकलता है, जो कि वहाँ पर अपने दुनिया में था, मतलब ये सो गया था। चा के पास आके बोलता है, तुम तो बेस्ट सर्जन हो कोरिया के, और उनके हाथ पकड़ के बोलता है, मैं फेमस डॉक्टर के हाथ मिला रहा हूँ जिसके पास एक स्पिरिट हो। ये भी बोलता है कि चेयरमैन बोल रहे थे कि एक जीनियस डॉक्टर ही 1 लाख लोगों को सपोर्ट करेगा, पर हमारे पास कुल मिला के सारे 10,000 एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय जितना भी सैलरी ले रहे हैं वो सब हमें सेव कर पाएंगे अगर आप हेल्प करेंगे। तो ये बात सुन के ये लोग थोड़े शॉक थे, और पूछने पे ये बताता है कि वो एक नया इंटर्न है, और यहाँ एक को ये पहले से भी जानता था, तो इसे हाय भी बोलता है। तो ये जाते जाते उसका नाम भी बताता है, किको स्योंग टॉप। अब डॉक्टर चा इस बारे में इसे पूछते हैं कि वो कौन है। तो ये डर डर के बोलता है कि ये मेरे साथ सिर्फ अंडर ग्रेजुएट तक ही पढ़ा था, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो यहाँ एक बोलता है कि मैंने उसका इंटरव्यू के बारे में सुना था कि ये एक बड़ी स्टोरी है। सारे सवाल का बड़ा अजीब आंसर भी दे रहा था। जैसे सवाल पूछा जा रहा था कि तुम क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये बोल रहा था, मेरे दादाजी और मम्मी का ये सपना था, मुझे ये बोले थे, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और ये डिस्कशन कर रहे थे कि चेयरमैन ही इसका दादा है, और इसका माँ भी इस बोर्ड का मेंबर है, जिसकी वजह से उसे इंटरव्यू में पास कर दिया गया है। डॉक्टर चा चीफ को जाके बोलता है कि ये नेपोटिज्म है। तो चीफ बोलता है, इसका मतलब तुम जो जॉब किया वो भी नेपोटिज्म है क्या? तो चा बोलता है, उसे कुछ नहीं आता है, सिर्फ सारे जवाब का गलत भी आंसर देता है, और उसे बोर्ड में हाईएस्ट मार्क में कैसे पास कर दिया गया। आदमी यहाँ आके बोलता है कि तुम उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा ही इंटर्न बनेगा। तो अब ये चा सोच रहा था, उसे सिर्फ लाइसेंस ही चाहिए मेडिकल चलाने के लिए, इसीलिए तो आया है। और ये आदमी का को एक रिलेटिव्स था,
अब ये बाहर सबको परफ्यूम दे रहा था, तो ये डॉक्टर जाके बोलता है कि हॉस्पिटल में परफ्यूम अलाउ नहीं है। तो को बोलता है पर मैंने इसलिए दिया ताकि हॉस्पिटल से लौटते टाइम उसे यूज़ करें, उनको बहुत फ्रेश लगेगा। अजीब गरीब जवाब सुन के चा बोलता है कि तुम अब काम में आ जाओ और ये सब बंद कर दो। तो चा और सारे इंटर्न मिलके यहाँ राउंड रहे थे। तब डॉक्टर चा को सब सवाल भी पूछता है, तो ये सब सही जवाब भी दे रहा था। तो ये लड़का बोलता है कि वो हमेशा एग्जाम में टॉप करता है, जितना भी क्वेश्चन वो टीचर को पूछता है कि टीचर के पास भी वो आंसर नहीं होता। मतलब ये बहुत टॉप स्टूडेंट था और हाईएस्ट मार्क भी रखता था। चा बोलता है मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, तुम ये सब पेशेंट का अब देखभाल करो। को दूर से ये लड़की को देख रहा था। अब ये को देख के आके बात कर रहे थे और हमें ये पता चलता है कि ये दोनों मिडिल क्लास में सेम बैच में पढ़ रहे थे। वो पूछता है कि तुम कार्डियो सर्जन होने के लिए क्यों सोचा और कैसे? तो ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझसे कोई डॉक्टर डिसरेस्पेक्ट करे, इसलिए मैं कार्डियो सर्जन होने के लिए सोचा। वैसे मैं हमेशा के लिए डॉक्टर बन के नहीं रहना चाहती हूँ। डॉक्टर चा पेशेंट की सर्जरी कर रहे थे, को भी उनके पास था और बाहर सारे इंटर्न सर्जरी को देख रहे थे और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होता है। तो चा जब डॉक्टर को स्टीच करने के लिए बोलता है तो उसका हाथ कांपता है, पर सर्जरी के टाइम जितने भी सवाल पूछा था उस सब का सही जवाब दिया था। और पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉलेज में एनाटॉमी का प्रैक्टिकल चलते टाइम ये सब प्रैक्टिकल को अवॉइड कर रहा था। इस वजह से ही ये आज स्टेज तक भी नहीं कर पाता है। ऑपरेशन के बाद बाहर चा आके बोलता है सारे इंटर्न को कि सिर्फ बुक का रट्टा बनने से कुछ नहीं होगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगी ना तो इसकी जैसा हालत होगी। अभी भी टाइम है तो तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिकल करो। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद चा घर में यहाँ उनके पेट के साथ बात कर रहा था, जो कि बोल रहा था मेरा हाथ कितना कमाल का है और उसका हाथ कितना बेकार है, जो कि एक सर्जरी के स्टेज तक भी नहीं कर पाता है और मेरे सामने आके दिखावा करता है। अब अगले दिन से नहीं करेगा। दूसरे दिन जब कार पार्क करते टाइम चा देखता है कि ओको वहाँ मुस्कुराहट के साथ आके उनके साथ बात करना शुरू कर देता है और चा बोलता है कि तुम्हें नहीं लग रहा है तुम बहुत मेरे करीब चल रही हो? तो बोलता है हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं एक ओल्ड फैशन बदतमीज लड़का, पर यह सब बात मैं अपने दादाजी को नहीं बताऊंगा। अब दोनों ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे, जाते जाते एस्केलेटर के पास दोनों टकरा जाते हैं और फिर वहाँ से डॉक्टर चा गुस्सा होके चला जाता है। लड़का ये सब देख के को के पास आके बोलता है कि दोस्ती पहले शत्रुओं के बीच ही होता है और दोनों देख रहे थे कि चा वहाँ से कॉफ़ी भी ले रहा है और चा कॉफ़ी के साथ अब बाहर आके देखता है एक लड़की और वो दोनों एक दूसरे के नज़र मिलाते ही कुछ बात में खोए जाते हैं, जैसे कि पास की कुछ बात को सोच रहे थे। फिर वो लड़की आगे बढ़ के पूछती है कि क्या तुम अच्छे हो और तुम अभी भी सुबह कॉफ़ी पी रही हो ना? ये दूर से इनको देख रहा था। कॉल में किसी को बोल रहा था कि मैं कॉफ़ी के लिए बाहर आया था पर मुझे यहाँ से जाना होगा, जिसको मैं नहीं देखना चाहता हूँ उसके साथ मेरा मुलाकात हो गया बोल के कॉफ़ी फेंक के वहाँ से चला जाता है। सर्जरी के लिए डिस्कशन चल रहा था कि जिस पेशेंट का हाई बीपी और डायबिटीज़ है और उनका एज भी बहुत है और ट्यूमर बहुत गहरा आर्टरी में है, जिसकी वजह से ऑपरेशन के टाइम पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। पर जो सर्जरी के लिए आया था वो चुनमुंग ग्रुप के बेटे यानी कि उसके पिता की सर्जरी होने के लिए ये आया था। तो ये सब मैटर डॉक्टर चा उसे भी समझाता है कि ये बहुत क्रिटिकल होगा। डॉक्टर चा को बोलता है कि तुम आज से ईयर से स्टार्ट करो। इसका मतलब वो प्राइमरी लेवल से ही शुरू करेगा। डॉक्टर को पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करेगा, ये खुद ही पेशेंट की तरह रो रहा था और डर भी रहा था। तो वो आके पेशेंट को माफ़ी मांगता है और ट्रीटमेंट भी करती है। डॉक्टर की मुंह से खुद सुनना चाहता था कि सर्जरी के बारे में, तो इसीलिए डॉक्टर चा यहाँ आए थे। तब इस टाइम ये लड़की भी आती है और ये आदमी उनसे मुलाकात भी करवाती है, बोलती है ये मेरी छोटी बेटी है। मतलब ये दोनों भाई बहन थे। अब ये आदमी का बहुत भरोसा था कि डॉक्टर चा के ऊपर, क्योंकि वो कोरिया के एक बेस्ट कार्डियो सर्जन थे। बाहर ये दोनों बात कर रहे थे तब जांग बोलती है कि मैं कॉलेज की टाइम से ही इस केस के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ पर ये नामुमकिन है। तो चा बोलता है किसने कहा ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल है। तुम क्या सोच रही हो, मैं उनको बचा पाऊंगी या नहीं बचा पाऊंगी? चा जब उनके कपबोर्ड खोल रहे थे तब वहीं हमें इस लड़की का फोटो भी दिखाया जाता है, जहाँ पीछे का सीन में दिखाता है जहाँ चा पागलों की तरह
उसे ढूंढ रहे थे, वो लड़की को। तब मेडिकल में आते हैं तो उनको पता चलता है कि जांग यूएस चली गई है उसकी ट्रेनिंग के लिए, और वो अपने पापा से भी मिली है, ये लोग बताते हैं। और ये बात कर रहे थे कि वो लड़की उसको धोखा दे के गया है, क्योंकि ये एक गरीब इंटर्न जो है। ये सुन के उस दिन उनका दिल बहुत टूट गया था। दूसरे दिन डॉक्टर चा इस सर्जरी की तैयारी के लिए बोलता है, और ये भी बोलता है कि हमें बहुत पैसा मिलेगा इस सर्जरी से, इसलिए तुम दूसरे सर्जरी के शेड्यूल चेंज करके इसका शेड्यूल पहले करो। सर्जरी भी चल रहा था और हान ये सब देख रहा था बाहर से, और डॉक्टर चा सपने में सोच रहे थे कि वो पर्सन की आंखें नहीं खोल रहा था, और कोई उनको मिलने के लिए बुलाता है मैसेज में, और वो बाहर जाते हैं। अब ये कार से निकलता हुआ दिखाता है कि बाहर बहुत क्राउड था, जहाँ किसका एक्सीडेंट भी हो गया था। और उस टाइम डॉक्टर चा चेक करने के लिए उनके हाथ लगाते हैं तो वो टच नहीं कर पा रहे थे, तो उनको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी। अब कार में खुद की बॉडी को देख के ये शौक हो जाते हैं। इसका मतलब डॉक्टर चा की ये आत्मा है, यानी कि स्पिरिट। ये बाहर बात कर रहा था, उस टाइम एम्बुलेंस में डॉक्टर चा और एक दूसरे पेशेंट को भी लाते हैं, और ये सब देख के शौक थे कि प्रोफेसर को क्या हो गया। उनका इमीडिएटली सर्जरी चाहिए था, क्योंकि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट दोनों ही फॉल हो रहा था, पर कोई डॉक्टर अभी तक मौजूद नहीं था इस सिचुएशन में। तो डॉक्टर चा के आत्मा यहाँ चिल्ला के बोल रहा था कि जल्दी से सर्जरी करो, कहाँ गए सब। उस टाइम को बोलता है कि मैं सर्जरी करूँगा, पर हमें तो पता है कि इसे कुछ नहीं आता है, यानी कि स्टेज तक नहीं आता है, ये सर्जरी क्या करेगा। तो डॉक्टर चा के आत्मा उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करते टाइम वो उसकी बॉडी के अंदर ही घुस जाता है। अब बॉडी को का था और आत्मा डॉक्टर चा का, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि आत्मा उनका एटीट्यूड करेगा, तो ये डॉक्टर चा का एटीट्यूड कर रहा था। अब सर्जरी चलता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।